मित्रों नमस्कार, शिव शिवा साधना में आपका स्वागत है। मित्रों आज हम कर्क राशि वालों के लिए एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे जिस ज्योतिर्लिंग पर कर्क राशि वाले व्यक्ति यदि दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। कर्क राशि से संबंधित जितने भी तरह के साढ़े साती हो, ढैया हो, किसी भी तरह की ग्रह की विपत्ति या प्रतिकूल स्थिति हो, वह सब यहाँ पे ठीक हो जाती है। कर्क राशि से संबंधित समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग 12 जो मुख्य दुनिया के ज्योतिर्लिंग हैं उनमें एक है। इस ज्योतिर्लिंग के समीप ही कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए यहाँ विशेष महत्व हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मित्रों नाम आप सुने होंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। बहुत ही शक्तिशाली ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में बहुत बड़ा भेद है जो आने वाले समय में हम आपको वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे। ज्योतिर्लिंग एक प्रकार से आप समझिए कि महादेव भोलेनाथ के जो आत्म तत्व है वह स्वयं उसके अंदर विराजित रहते हैं। उनकी शक्ति, उनका आत्म तत्व स्वयं उसके अंदर विराजित रहता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग की बहुत बड़ी महत्ता होती है। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं और हर ज्योतिर्लिंग किसी न किसी राशि से कनेक्ट है। 12 राशियों के लिए 12 तरह के ज्योतिर्लिंग कनेक्ट हैं। वैसे किसी भी ज्योतिर्लिंग पे कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता है, उसका उनको आध्यात्मिक, धार्मिक जो भी लाभ होता है वो अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन स्पेशल हर राशि वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंग का दर्शन का बहुत ही अधिक महत्व है। पीछे भी हमने आपको कुछ राशियों के अलग अलग दर्शन के ज्योतिर्लिंग हमने बताए हैं। आज कर्क राशि वालों के लिए यह जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यहाँ पर सोमवार के दिन जाएं, नर्मदा नदी में स्नान करके पवित्रता के साथ में जाकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। यहाँ पर 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक प्रधान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसके अलावा 2 ज्योतिर्लिंग और हैं, क्योंकि ओम जो यह एकाक्षरी अक्षर है इसमें 3 अक्षर छिपे हुए हैं, आ, उ, मा। तो तीनों के ही दर्शन करने पर इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और यह जो 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन के रूप में विराजित हैं यह भी ओम के ही आकार में वहाँ पर विराजित हैं। और इनके दर्शन के साथ संभव हो तो अभिषेक करें, पूजन करें और जो वहाँ के नियम हैं उन नियमों के आधार पर आप यहाँ पे पूजन करें। हो सके तो आप वहाँ के जो नियम हैं उन नियमों के आधार पर अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं और आप पूर्ण रूप से दर्शन करके, अभिषेक करके बेलपत्र, भांग, धतूरे जो कुछ भी ज्योतिर्लिंग पर चढ़ते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। परिक्रमा ज्योतिर्लिंग की पूर्ण नहीं की जाती है या शिवलिंग की पूर्ण नहीं की जाती, इस विशेष का विशेष ध्यान रखें और सिर्फ आधी परिक्रमा ही होती है। उस नियम के अनुसार ही परिक्रमा करें। कभी भी किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के वक्त वहाँ पर जो नंदी होते हैं, नंदी और ज्योतिर्लिंग के बीच में ना आएं। हमेशा नंदी के पीछे से ही जाएं, दोनों के बीच में ना आएं। और कभी भी शिव जी की जो ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ता है उसका जो जल निकलता है, निष्कासन जहाँ से होता है, उस जल को भी कभी लांघना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे और भी बहुत सारे रहस्य हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के या शिवलिंग दर्शन अभिषेक करने के, जिनको हम आगे बताएंगे। कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी भी समस्या हो आप इस ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करें, अभिषेक करें, निश्चित तौर पर लाभ होगा और समस्या आपकी दूर होगी, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी अन्य राशि पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।